आप ये अच्छी तरह समझ रखें कि किसी धर्म पुस्तक का पाठ करने अथवा उसमें लिखी हुई धर्म विधियों की कवायद करने से ही कोई धार्मिक नहीं हो सकता। किसी धर्म या धर्म पुस्तक पर विश्वास करने से ही यह जन्म सार्थक नहीं होगा। उसमें बताए हुए मार्गों का अनुभव करना चाहिए। जिनका अंतःकरण पवित्र है वे धन्य हैं, वे ईश्वर को देख सकेंगे। यह बाइबल का कथन अक्षरशः सत्य है। परमेश्वर का साक्षात्कार करना ही मुक्ति है। कुछ मंत्र रट लेने या मंदिरों में शब्दाडंबर करने से मुक्ति नहीं मिलती। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाह्य साधन कुछ काम नहीं आते। उसके लिए आंतरिक सामग्री की ज़रूरत है। इससे कोई यह न समझ लें कि बाहरी साधनों का मैं विरोधी हूँ। आरंभ में उनकी आवश्यकता होती ही है, पर साधक जैसा जैसा उन्नत होता है वैसी वैसी उसकी उस ओर से प्रवृत्ति कम हो चलती है। आप यह निश्चय समझें कि किसी पुस्तक ने ईश्वर को उत्पन्न नहीं किया, किंतु ईश्वर की प्रेरणा से धर्म पुस्तकों की रचना हुई है। यही बात जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य कर देने का है। यही विश्व धर्म है। कल्पना और मार्ग भिन्न दो होने पर भी सबका केंद्र एक ही है। सब धर्मों का मूल्य क्या है? ऐसा यदि कोई मुझसे प्रश्न करे तो मैं उसे यही उत्तर दूंगा कि आत्मा की परमात्मा से एकता कर देना ही सब धर्मों का मूल है। सच्ची दृष्टि से छाया के समान देख पड़ने वाले और इंद्रियों से अनुभव होने वाले इस जगत में जिस दिन परमात्मा का अनुभव कर लेंगे उसी दिन हम कृतकार्य होंगे। तब हमको इस बात के विचार करने की आवश्यकता न होगी कि हमें यह दशा किस मार्ग से प्राप्त हुई है। आप चाहे किसी मत को स्वीकार करें या न करें, किसी मत या पंथ के कहावें या न कहावें, परमेश्वर का अस्तित्व अपने आप में अनुभव करने से ही आपका काम बन जाएगा। कोई मनुष्य संसार के सब धर्मों पर विश्वास करता होगा। संसार के सब धर्म ग्रंथ उसे कंठस्थ होंगे। संसार के सब तीर्थों में उसने स्नान किया होगा। तो भी यह संभव नहीं है कि परमात्मा की स्पष्ट कल्पना भी उसके हृदय में हो। इसके विपरीत सारे जीवन में जिसने एक भी मंदिर या धर्म ग्रंथ नहीं देखा और न उसमें लिखी कोई विधि ही की होगी, ऐसा पुरुष परमात्मा का अनुभव अंतःकरण में करता हुआ देख पड़ना संभव है। जो मनुष्य कहता है कि मैं कहूँ वह सच है और सब मिथ्या है, यह कभी विश्वास योग्य नहीं। एक धर्म सच है तो अन्य धर्म क्यों कर मिथ्या हो सकते हैं? जो परम सहिष्णु और मानव जाति पर प्रेम करे वही सच्चा साधु समझना चाहिए। परमेश्वर हमारा पिता और हम सब भाई हैं, यही भावना मनुष्य को उन्नत बना सकती है। यदि कोई जन्म से अज्ञान है तो क्या उसका कर्तव्य ज्ञान संपादन करने का नहीं है? वह यूँ कहे कि हम जन्म से मूर्ख हैं तो अब क्यों ज्ञानी बने, तो सब उसे महामूर्ख कहेंगे। यदि हमारे संकुचित विचार हों तो उन्हें महान बनाना क्या हमारे लिए कोई अपमान की बात है? धर्मोपासना के विशिष्ट स्थान, निश्चित और खास विधि धर्म ग्रंथों में बताए हैं। उनके लिए एक दूसरों का उपहास करना क्या कोई बुद्धिमानी है? ये तो बालकों के खिलौनों की तरह है। ज्ञान होने पर बालक उन खिलौनों की जिस प्रकार परवाह नहीं करते, उसी प्रकार ईश्वर तक पहुँचे हुए लोगों को उक्त साधनों का महत्व नहीं प्रतीत होता। किसी खास मत पंथों को बिना जाने बूझे ज्ञान होने पर भी मानते रहना, बचपन का कुर्ता युवावस्था में पहनने की इच्छा करने के बराबर उपहास के योग्य है। मैं किसी धर्म पंथ का विरोधी नहीं हूँ और न मुझे उनकी अनावश्यकता ही प्रतीत होती है, पर यह देखकर हंसी रोके से भी नहीं रुकती कि कुछ लोग स्वयं जिस धर्म के रहस्यों को नहीं जानते, उसे वे यदि अपना अमूल्य समय इस अध्याशारेघु व्यापार के बदले उन्हीं तत्वों के जानने में लगावें तो क्या ही अच्छा हो। अनेक धर्म पंथ उन्हें क्यों खटकते हैं सो मेरी समझ में नहीं आता। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म का अनुसरण करें तो किसी का क्या बिगड़ेगा। एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्र धर्म हो तो भी मेरी समझ में कोई हानि नहीं, किंतु लाभ ही, क्योंकि विविधता से संसार की सुंदरता बढ़ती है। उधर तृप्ति के लिए अन्न की आवश्यकता है, परंतु एक ही रस की अपेक्षा अनेक रसों के विविध पदार्थ होने से भोजन में अधिक रुचि आती है। कोई ग्रामीण जिसे तरह तरह के पदार्थ मत्सर नहीं और जो केवल रोटी तथा प्याज के टुकड़े से पेट भर लेता है, यदि किसी शौकीन के खाने के नाना पदार्थ की निंदा करे तो वह खुद जिस प्रकार उपहास के पात्र होगा, उसी प्रकार एक ही धर्म विधि के पीछे लगे हुए दूसरे धर्मों की निंदा करने वाले लोग स्तुति के पात्र नहीं हो सकते। इस प्रकार के कितने ही मनुष्य हैं जो दूसरों की भलाई करते हैं पर स्वयं अपना भला नहीं चाहते। वे न तो अपने शरीर और स्वास्थ्य की ही परवाह करते हैं
और न अपनी शक्तियों का सदुपयोग। वे दूसरे के मित्र बनना चाहते हैं पर अपने शत्रु बने हुए हैं। दूसरों के साथ भलाई करना अच्छा है पर अपने साथ भलाई करना उससे भी अच्छा है। हर एक व्यक्ति का धर्म है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, उसी का प्रतीक हूँ। ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो चाहें तो बहुत बड़े काम कर सकते हैं परंतु कर नहीं पाते। उनका जीवन निराशा के झूले में झूलता हुआ उन छोटे कामों में ही व्यतीत हो जाता है। कारण यह है कि उनमें इतनी शक्ति नहीं रही कि वे अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकें और विघ्न बाधाओं को हटा सकें। उन्होंने अपने शरीर की रक्षा नहीं की है और इसी कारण उनका हृदय दुर्बल हो गया है तथा इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं। ज़रा ज़रा से कामों के करने पर वे थक जाते हैं। हमारी शक्ति का बहुत बड़ा भाग क्रोधादि दुर्गुणों से नष्ट हो जाता है। शरीर को भस्म कर देने के लिए क्रोध से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। क्रोधी मनुष्य रात दिन अपने को जलाता रहता है। चिंता की उपमा चिता से होती है। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, घृणा सब शरीर को घुलाने वाली है। इनसे मन और शरीर दोनों की अवनति होती है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होना चाहिए कि अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को ऊंची से ऊंची बनाओ। जिस प्रकार निद्रा और उसके अंतर्गत स्वप्न की स्थिति है और वह स्वप्न जागृतावस्था ही के विचारों पर अवलंबित है, उसी प्रकार मृत्यु की भी स्थिति होती है और वह स्थिति जीवन समय की भावनाओं पर अवलंबित है। यहाँ प्रश्न होता है कि वेदांत इस प्रश्न का उत्तर इस भांति देता है कि यह समय स्वर्गों के सुख उपभोग में अथवा नरकों के घोर दुख में, इंद्र के नंदन वन का ऐश्वर्य अनुभव करने में अथवा अंधकारतम दुख में पड़े रहने आदि की स्थिति में व्यतीत होता है। अब प्रश्न उठता है कि स्वर्ग और नरक की कल्पना क्या है। इस प्रश्न का समाधान यह है कि यह केवल कल्पना से उत्पन्न किए हुए मनोभार है। मान लो कि एक क्रिश्चियन अत्यंत श्रद्धालु है। वह क्रिश्चियन धर्म के शास्त्रानुसार चलने वाला है। प्रति रविवार को वह प्रार्थना मंदिर गिरजा में जाने से नहीं चूकता। प्रतिदिन सुबह और शाम अंतःकरण पूर्वक भावयुक्त होकर ईश्वर से प्रार्थना करता है। भोजन से पहले ईश्वर से उसकी कृपा मांगा करता है। चिंतक और उसके चरित्र से तादात्म्य होने में व्यतीत किया। 80-90 वर्ष का समय इसी प्रकार व्यतीत करते हुए उसने अपने धर्ममय जीवन के फल में जो जो भावनाएं की हैं कि मृत्यु के बाद मुझे सम्मान देने को देवों का झुंड आवेगा, यीशु के दाएं हाथ की ओर बैठने का मुझे सम्मान मिलेगा, तो उसकी ये भावनाएं अवश्य सफल होंगी। वास्तव में देखा जाए तो स्वर्ग और नरक अपने पर ही अवलंबित हैं। हम स्वयं ही अपने लिए स्वर्ग और नरक बनाते हैं, क्योंकि स्वर्ग और नरक कल्पना है। स्वप्नों की कल्पना की अपेक्षा इस कल्पना में सत्य का भाग कुछ अधिक नहीं है। तुम जानते ही हो कि स्वप्न की स्थिति कभी असत्य मालूम नहीं होती। उसी प्रकार मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक की कल्पना उस काल के लिए मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच के समय के लिए अक्षरशः सत्य है, परंतु तत्व दृष्टि से यदि देखा जाए तो उस कल्पना में स्वप्न की अपेक्षा कुछ अधिक सत्य नहीं है। यहाँ इस पर भी विचार कर लेना आवश्यक है कि लोग कहते हैं कि जब तुम मानते हो कि हमारे धर्मों में दिए हुए आश्वासन सच्चे हैं, तो मृत्यु के बाद जो गति हमें प्राप्त होने वाली है वह आत्यंतिक सुखमय और शाश्वत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्मों में कहा गया है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसे प्राप्त होने वाले स्वर्ग नरकादि चिरकाल तक रहने वाले हैं। इस पर वेदांत का कहना है कि शाश्वत काल का अर्थ दीर्घ काल है, प्रायः अनंत काल है। परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वभाव और जागृत अवस्था में काल के माप करने की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। कितनी बार अपनी आँखों के सामने स्वप्न में ऐसी स्थिति दिखती है कि हज़ारों वर्ष पुरानी बात है, जैसा कि स्वप्न में किसी ने एक पर्वत देखा। जागृतावस्था की अपेक्षा वह पर्वत नवीन ही उत्पन्न किया गया है, परंतु स्वप्न दृष्टि की अपेक्षा उसे उत्पन्न हुए हज़ारों वर्ष हो गए हैं। इसी प्रकार मृत्यु के बाद इंद्र के नंदन वन में स्वर्ग सुख में अथवा नरक में चिरकाल तक रहने का जो भाव होता है वह स्वप्न स्थिति की अपेक्षा होता है, जागृतावस्था के दर्शक की दृष्टि से नहीं। बाइबल में कहे हुए आश्वासनों पर ही विचार करें। इसमें कुछ संशय नहीं है कि आश्वासन सफल अवश्य होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद की स्थिति में अनंत काल का शाश्वत स्थिति का भान अवश्य होता है, परंतु जागृत अवस्था की दृष्टि में वह भान मृत्यु के बाद की चिरकाल की स्थिति क्षणभंगुर और मृग
तृष्णा के जलवत् है। यह विवेक जगत के भिन्न भिन्न धर्मों के मृत्यु के बाद की स्थिति के संबंध में जो मत है उसका मिलान किस दृष्टि से करता है यह मालूम हो जाता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि पुनर्जन्म क्या है और मुक्त पुरुष जो कहलाते हैं वह कौन है। इसका उत्तर वेदांत इस प्रकार देता है कि मृत्यु के बाद सबको स्वर्ग नरक में जाना ही चाहिए और पुनर्जन्म लेना ही चाहिए, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। जो मुक्त पुरुष होते हैं उन्हें जन्म मरण के फेर में नहीं पड़ना पड़ता। स्वर्ग नरक के बंदीगृह में रहने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। वे संपूर्ण चराचर को अपने में देखते हैं। ऐसे पुरुषों का विवेचन करने की यहाँ आवश्यकता है। स्वप्न के दो भाग होते हैं, एक दृष्टा दूसरा दृश्य। नदी, पर्वत, वन, वृक्ष आदि दृश्य। वस्तुओं से घिरा हुआ यह आत्मा प्रवासी दृष्टा है। स्वप्न में अनेक बातें देखी जाती हैं, उनमें मैं कहने वाली एक भिन्न वस्तु है और उससे जो भिन्न दिखाई देता है वे दृश्य वस्तु हैं। वे स्वप्न की दृश्य वस्तु हैं, वे स्वप्न का दृश्य भाग है। वेदांत कहता है कि स्वप्न की दृश्य और दृश्य रूप दो भाग वाली स्थिति जागृत अवस्था के आत्मा ने ही निर्माण की है। हम ही नदी, पर्वत, बाग, वृक्ष, उनमें विचरने वाले पशु पक्षी बनते हैं और हम ही देखने वाले दृश्य बनते हैं, दोनों ही हम हैं। वेदांत कहता है कि मृत्यु रूपी निद्रा की भी स्थिति इसी प्रकार है। इस निद्रा के स्वर्ग नरक व उनके सुख दुख आदि स्वप्न कल्पना हैं, जिसके कि उत्पन्न करने वाले हम ही हैं। इस विषय का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला ही मुक्त पुरुष है। एक स्त्री जिसे वेदांत का ज्ञान था, एक हाथ में अग्नि और दूसरे हाथ में पानी लेकर रास्ते में फिर रही थी। लोगों ने उसका यह विचित्र वेश देखकर पूछा कि भाई ये क्या है? उसने उत्तर दिया कि इस अग्नि से मैं तुम्हारे स्वर्ग नरक इंद्र चंद्र को जला दूंगी और पानी से जलते हुए नरकों को शीतल करूंगी। मुक्त पुरुष स्वर्ग नरक की इन कल्पनाओं को पार कर जाता है और वह इनका कुछ भी हर्ष विषाद नहीं करता।